तो उसके संदर्भ में, लेकिन हम इस पर बात करें उससे पहले महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आ रहा है वो भिंड जिले से आ रहा है। भिंड बड़ा ही आक्रामक इलाका है, पूरा जिला। वहां की जितनी सीटें हैं बड़ी संवेदनशील रहती है। वहां पे शांतिपूर्ण मतदान हो जाए ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। और यहां सामने दिखाई दे रहा है खबर जो आप देख रहे हैं, ये अटेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आ रही है। अटेर विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरविंद भदौरिया, जो शिवराज मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण चेहरा भी है, उनको नजरबंद किया गया है। नजरबंद इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं माहौल में तनाव महसूस हो रहा होगा। हेमंत कटारे वहां पर प्रत्याशी हैं जो सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, पहले वहां पर विधायक रह चुके हैं, उनको भी नजरबंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि अटेर में हालात तनावपूर्ण है। अटेर में शांतिपूर्वक मतदान हो जाए इसके मद्देनजर वहां के प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है कि भाई आप तो कुल मिलाकर एक कमरे में ही बैठो, चुनाव हो जाने दो, आपकी मौजूदगी कहीं माहौल को खराब ना कर दे। ये साफ तौर पर भिंड से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है भिंड के संदर्भ में कि भिंड से अटल विधानसभा से प्रत्याशी अरविंद भदौरिया जो वर्तमान विधायक भी हैं और उनको चुनौती दे रहे हेमंत कटारे, दोनों को नजरबंद कर दिया गया। तो हिमांशु जी, शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या जानकारी, किस तरह से नजरबंद किया गया? कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे भी नजरबंद है। जी बता दूं, यह अटेर विधानसभा के प्रत्याशी को समर हाउस में बैठा दिया गया है। अगर बात करें अरविंद भदौरिया और उनके भाई देवेंद्र दद्दा की, तो उनको समर हाउस में बिठा दिया गया है। उनको दोनों को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि बीएसएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है और कई अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनके देखरेख में है। हालांकि मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, मीडिया को वहां पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ बात करें हेमंत कटारे की, हेमंत कटारे और उनके भाई योगेश कटारे को, दोनों को चौधरी हवेली पर नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि उनसे मीडिया को किसी को मिलने से मना कर दिया है, लेकिन उनको दोनों प्रत्याशियों को उससे नजरबंद कर दिया गया है। जी, अटेर से तो नजरबंद किया गया है। शुभम, जानने की बात यह है कि अटेर में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते ये दो कद्दावर नेता नजरबंद कर दिए गए कि भाई आप बंद रहो, एक कमरे में बैठो, आराम से खाओ पियो, लेकिन घूमने के लिए ना निकलो, क्यों? जी बता दूं आपको कि यहाँ पर जो वर्चस्व की एक लड़ाई सामने देखने को मिलती है। हर बार एक विधायक एक बार अगर बीजेपी का बनता है तो एक बार कहीं कांग्रेस का बनता हुआ नजर आता है, लेकिन दोनों तरफ ये है हमेशा वर्चस्व की लड़ाई देखने के लिए नजर आती है। यहाँ पर जो हेमंत कटारे हैं, जो सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, उनका भी एक बड़ा कद है, तो उस हिसाब से उनको भी पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं ऐसा डर है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो प्रभावित ना किया जाए। थोड़ा पता करने की कोशिश करें, हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया ही नजरबंद नहीं होंगे। जितने भी प्रत्याशी हैं अटेर विधानसभा क्षेत्र के, फिर उन सबके संदर्भ में समान रूप से कार्रवाई हो रही होगी कि सारे प्रत्याशियों को ही नजरबंद किया गया होगा। एक बार आप इसकी जानकारी लें और फिर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यह संभव नहीं है कि जब मतदान की प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें एक या दो प्रत्याशियों को तो नजरबंद कर दिया जाए और बाकी प्रत्याशी खुले में घूमते रहे। तो कुल मिलाकर अटेर विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा संवेदनशील इलाका है। और अटेर की क्या बात करें, पूरा भिंड जिला ही अपने आप में चुनाव कराना एक सरदर्द का विषय रहता है। गोलियां ना चल जाएं, कोई अप्रिय स्थिति ना बन जाए, इसके संदर्भ में हमेशा प्रशासन के लिए एक चुनौती होती है। और शायद इसके मद्देनजर ही एहतियातन ये कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी तक श्वेता जी कहीं से ये खबर नहीं आई है हमारे पास में कि अटेर में कहीं मारपीट हुई है, कहीं गोलीबाजी हुई है, कहीं बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है। निश्चित रूप से जो ये कदम उठाया गया है वो एहतियातन उठाया गया है कि माहौल में तनाव ना आए और शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। तो शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न कराया जाए।